पर वही धर्म है, क्योंकि वेद की आज्ञा है। लेकिन यहां पर राजा को भगवान की भक्ति में प्रेरित करने के लिए देवर्षि नारद ने ऐसी बात कही कि ये पशु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले वे पशु मरने के बाद स्वर्ग चले जाते हैं, वहां आकाश में कहां खड़े होते। लेकिन नारद जी ने अपने चमत्कार से दिखाया तो राजा थोड़ा डर गया। नारद जी ने कहा अच्छा अब छोड़ो ये सब बात, अब तुम ये सारे कर्मों को प्रणाम कर लो, बहुत दिन तक यज्ञ तुमने किया, अब भगवान का भजन करो। फिर नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को वेद वेदांत के तत्व की बातें सुनाकर, ज्ञान की बातें सुना करके राजा को ज्ञान की निष्ठा पैदा करके भगवान के चरणों में लगा दिया। प्राचीन बरही राजा भगवान की उपासना में लग करके परम कल्याण को प्राप्त करता है। इसके बाद श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन करके सुनाया। मनु जी के दूसरे पुत्र जो प्रियव्रत थे वो विवाह करके गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहते थे, जंगल में तप करने चले गए। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जाओ घर में जाकर गृहस्थ जीवन में रह करके भगवान की उपासना करो। ब्रह्मा की आज्ञा मान करके पृथु जी ने आकर के गृहस्थ जीवन स्वीकार किया और पृथु जी ने अपने रथ के पहिए से, प्रियव्रत ने अपने रथ के पहिए से इस पृथ्वी के 7 विभाग किए। पहले ये पृथ्वी एक थी पूरी। महाराज प्रियव्रत जो मनु के पुत्र, वो अपने रथ पर बैठ करके जब भ्रमण करने लगे तो उनके रथ के पहिए से पृथ्वी के 7 खंड हुए और वही 7 द्वीप बन गए, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी हुई। महाराज प्रियव्रत ने धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया। महाराज प्रियव्रत के पुत्र आग्निध्र हुए, आग्निध्र के पुत्र महाराज नाभि हुए। महाराज नाभि बड़े धर्मात्मा थे, महाराज नाभि के कोई संतान नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और उनके यज्ञ में भगवान आए तो भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे संतान की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। तो महाराज नाभि ने कहा मुझे आपके जैसे पुत्र की प्राप्ति हो। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा तो कोई हो नहीं सकता। कोई भगवान से कहे कि मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए तो भगवान के जैसा तो कोई हो नहीं सकता, भगवान के जैसे तो भगवान ही हैं। और यही बात श्री स्वयंभू मनु ने भगवान से कहा था कि चाहो तुम ही समान सुत प्रभुसन कवन दुराव, मुझे तो आपके समान पुत्र चाहिए। तो भगवान ने मनु जी को भी यही उत्तर दिया था, आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृपतव तनय होब मैं आई। अपने समान में ढूंढने कहां जाऊं, मैं ही आपका बेटा बन करके आऊंगा। तो यही उत्तर भगवान ने महाराज नाभि को भी दिया कि अपने समान में ढूंढने कहां जाऊं, मैं ही आपका बेटा बन करके आऊंगा। महाराज नाभि की पत्नी मेरू देवी अंतर्वतनी हुई और 10 महीना व्यतीत होने पर उन्होंने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान नारायण ही इनके पुत्र बनकर के प्रकट हुए। इनका नाम ऋषभदेव हुआ है। बोलो श्री ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान के 24 अवतार में ये भगवान का 8वां अवतार है, ऋषभदेव अवतार। महाराज नाभि की पत्नी मेरू देवी के गर्भ से भगवान ऋषभदेव प्रकट हुए और इनके जन्म लेने पर इनकी महिमा को देख करके देवराज इंद्र ने इनसे प्रतिस्पर्धा की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं तस्य हवा यत्थम पर्ष्मणा बरीयसा बृहत् श्लोकेन चौजसा बलेन श्रिया यशसा वीर्य शौर्याभ्याम च पिता ऋषभ इतीदम नाम चकार तस्य हीन्द्र स्पर्धमानो भगवान वर्षे न ववर्ष। इंद्र ने इनसे स्पर्धा की और स्पर्धा में इंद्र ने कहा अगर ये भगवान है, सर्वशक्ति संपन्न है तो ये वर्षा कर ले, मैं वर्षा नहीं करूंगा। तो भगवान है, भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं। तो भगवान ने कहा इंद्र अगर वर्षा नहीं करेंगे तो क्या वर्षा नहीं होगी? वर्षा तो होगी। और भगवान ने अपने संकल्प से वर्षा कर दी
और खूब वर्षा हुई, लोग सुखी हो गए। इसीलिए इनका नाम ऋषभ पड़ा। ऋषभ माने कामान वर्षतीति ऋषभ, जो कामनाओं की वर्षा कर दें उनको ऋषभ कहते। इंद्र से ये भगवान की प्रतिस्पर्धा चलती रहती। ऋषभ के रूप में भगवान जब थे तब इंद्र ने कहा हम पानी नहीं बरसाएंगे, तो भगवान ने कहा हम बरसा लेंगे। और द्वापर युग में भगवान जब कृष्ण के रूप में आए तो इंद्र ने कहा हम इतना पानी बरसाएंगे कि सब कुछ डूब जाएगा। भगवान ने कहा तुम बरसाओ, हम पहाड़ उठा करके तुम्हारे पानी को रोक देंगे। और भगवान ने पर्वत उठा करके इंद्र के पानी को रोक दिया। ये भगवान से प्रतिस्पर्धा इंद्र की अनादिकाल से चलती, क्योंकि देवताओं में रजोगुण है, ये रजोगुणी है, क्योंकि देवताओं के राजा हैं। राजाओं में स्वाभाविक रजोगुण होता है और देवताओं के राजा। और रजोगुणी व्यक्ति अभिमान से युक्त हो जाता है और उसका स्वाभिमान टकराने लगता है पग पग पर। इस कारण से देवराज इंद्र में कभी कभी ऐसी भावना आ जाती है, जबकि देवराज इंद्र स्वयं भगवान के परम भक्त हैं। ऐसा नहीं है कि वो भक्त नहीं, देवराज इंद्र भगवान के परम भक्त हैं। भगवान की ही भक्ति करके, भगवान की ही उपासना करके, भगवान की ही आराधना करके, भगवान की कृपा से उन्होंने इंद्र पद को प्राप्त किया है। लेकिन कभी कभी वो रजोगुण का स्वभाव जागृत हो जाता है, इसलिए भगवान से भी कभी कभी इनकी ठन जाती है। तो फिर भगवान सिखा देते हैं, बोले भाई तुम इंद्र हो, अपनी औकात समझो। बार बार ऐसा होता है, कृष्णावतार में कई बार हुआ। कृष्णावतार में भगवान स्वर्ग गए तो इंद्र ने खूब आरती उतारी, खूब पूजा की। भगवान आए हैं, मेरे आराध्य आए, चरणों में प्रणाम किया। ये सब सारा वैभव आपका है, संपत्ति सब रघुपति कया ही। वो प्रणाम किया और कहा सब आपका है महाराज। लेकिन भगवान ने कहा, भगवान की पत्नी सत्यभामा जी साथ में थी। सत्यभामा जी ने कहा प्रभु ये स्वर्ग में जो पारिजात वृक्ष है बड़ा सुंदर है, एक पेड़ यहां से ले चलो, हमारे बगीचे में लगा दो, हमारे बगीचे में भी पारिजात वृक्ष रहेगा। भगवान ने कहा ठीक है ले लो। एक पारिजात वृक्ष स्वर्ग से ले लिया तो इंद्र का स्वाभिमान टकरा गया। उस एक वृक्ष के लिए देवराज इंद्र भगवान से लड़ने को तैयार हो गए और युद्ध हुआ। क्यों? बोले रजोगुण होने के कारण कभी कभी देवराज इंद्र में ये सब बातें आ जाती हैं, लेकिन ये सब भगवान की लीला ही है। भगवान के दिव्य गुणों का, भगवान की कृपा करुणा का प्रकाश कैसे हो? अगर ऐसी लीलाएं न हो तो भगवान की करुणा और कृपा का प्रकाश कैसे हो? तो ये सब भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। ऋषभदेव भगवान ने अपने संकल्प से वर्षा कर दी, प्रजा के लोग प्रसन्न हो गए। ऋषभदेव भगवान ने धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया है। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में इनके 81 पुत्र तो वेद के परम विद्वान हो गए। महाशालीना महासोत्रिया यज्ञशीला कर्म विशुद्धा ब्राह्मणा बभूवुः। 81 पुत्र इनके ब्राह्मण हो गए, वेद के विद्वान हुए। 9 पुत्र इनके नव योगेश्वर हो गए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, पिप्पलाद, आविर्होत्र, चमस, करभाजन, ये 9 योगेश्वर हो गए। 90 और 9 पुत्र इनके अलग अलग 9 वर्षों के राजा हुए, 99। और जो इनके सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम भरत था, वो इस देश के राजा हुए। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले इसका नाम अजनाभ वर्ष था। ऋषभदेव भगवान के पिता जो नाभि थे उनके नाम पर इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था। और जब ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत इस देश के राजा हुए तो उनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभदेव भगवान ने अपना राज्य अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को दिया और स्वयं परमहंस वृत्ति से विचरण करने लगे। ये ऋषभदेव भगवान के 8वें अवतार हैं और इन्होंने परमहंस धर्म का उपदेश किया। इन्हीं ऋषभदेव भगवान को जैन धर्म के लोगों ने, जैन पंथ के लोगों ने अपना आदि तीर्थंकर माना है। ऋषभदेव भगवान को जैन धर्म के लोग अपना आदि तीर्थंकर तो मानते हैं,
लेकिन विष्णु भगवान का अवतार नहीं मानते। कहते नहीं विष्णु भगवान के अवतार नहीं, लेकिन भागवत के अनुसार भगवान विष्णु का 8वां अवतार ऋषभदेव के रूप में हुआ है। और ऋषभदेव भगवान ने परमहंस धर्म का उपदेश किया। अपना राज्य अपने पुत्र को देने के बाद ये परमहंस हो गए। शरीर पर एक वस्त्र नहीं, निर्वस्त्र अकेले जंगल में विचरण करते थे। जहां कहीं नींद लग जाए वहीं सो जाएं, जो कुछ मिल जाए खा लेते, पानी मिल जाए पानी पी लेते। मल मूत्र की इच्छा होती, इच्छा क्या होती, उनकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं होती। शरीर का जो धर्म था, वनवासी लोग उस गंध से पता लगा लेते थे भगवान ऋषभदेव इस जंगल में विचरण कर रहे हैं। ऐसे परमहंस ऋषभदेव भगवान, वो दिगंबर रहते। एक बार ऋषभदेव भगवान घूमते घूमते ब्रह्मावर्त में पहुंचे। ब्रह्मावर्त में बड़े बड़े विद्वानों की सभा लगी थी, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वहां पधारे थे। कदाचित अटमानो भगवान ऋषभो, कदाचित किसी दिन, अटमान घूमते घूमते, भगवान ऋषभ, भगवान ऋषभ ब्रह्मावर्तगतो ब्रह्मर्षि प्रवर सभायाम, ब्रह्मर्षियों की सभा लगी थी, उस ब्रह्मर्षियों की सभा में आ गए। सब ने उठ करके ऋषभदेव भगवान का समादर किया। परमहंस आसन पर विराजमान किया और सब ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, हे परमहंस, हे भगवन, हम प्राणियों को क्या करना चाहिए? हमारे लिए आपका क्या उपदेश है? तो ऋषभदेव भगवान ने ब्रह्मर्षियों की सभा में जो उपदेश किया है, यह उपदेश भागवत में वर्णन है। श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं। बड़ा अद्भुत उपदेश ऋषभदेव भगवान ने दिया है। यही उपदेश ही कथा है। बाकी तो कथा सब आपको मालूम है। यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण हैं, कौशल्या के पुत्र राम जी हैं, उनके पिता दशरथ जी थे, कहानी सबको मालूम। लेकिन जो तत्व ज्ञान है भागवत में, उपदेश है, यही भागवत में सुनने के लिए, इसे हम श्रवण। ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विड्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभदेव भगवान कहते हैं, हे पुत्रों, नायम देहो देह भाजाम नृलोके, ये तुमको जो शरीर मिला है वो जिनको उपदेश कर रहे हैं उन्हीं के लिए नहीं है, ये उपदेश हमारे आपके लिए भी है, क्योंकि हमको आपको भी शरीर मिला हुआ है। ऋषभदेव भगवान कहते हैं, ये जो देह तुमको मिला है ये केवल खाने पीने और सोने के लिए नहीं मिला है। खाना पीना, सोना और संतानों को पैदा करके वंश की वृद्धि कर लेना, इतना तो पशु भी कर लेता है। पशु भी इतना ही करता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम, पशु भी आहार करता है। और पशु में, बोले पशु में तो खुद हर व्यक्ति को अपना आहार ढूंढना पड़ता है। मानव जीवन में तो एक व्यक्ति कमाता है, 10 खाते हैं बैठकर, लेकिन पशुओं के जीवन में तो हर व्यक्ति को अपना आहार ढूंढना है। कोई किसी को नहीं खिलाएगा, और वो भी अपना आहार ढूंढ लेते हैं, कमा लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, आहार ढूंढ लेते हैं। थक करके वो भी सो जाते हैं, उनको भी निद्रा आती है। कमजोर आ जाए तो उसको मारते हैं, मजबूत आ जाए तो भाग जाते हैं। वही हम आप भी करते हैं। कोई कमजोर आ जाए तो उसको डपट लेते हैं, और कोई मजबूत आ जाए तो उसके सामने झुक जाते हैं। तो आहार निद्रा भय मैथुनंच, और मैथुनादि क्रियाओं के द्वारा पशु भी अपनी संतानों को पैदा कर लेता है और मनुष्य भी कर लेता है। सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम, मनुष्यों में और पशुओं में यह समानता है। फिर क्या विशेषता होनी चाहिए कि हम पशु से श्रेष्ठ हैं? हम पशु नहीं हैं, इसके लिए क्या अंतर होना चाहिए? कोई अंतर तो होना चाहिए। कहते हैं हाँ, एक अंतर होना चाहिए। क्या अंतर? बोले धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना।
मनुष्य के जीवन में धर्म होना चाहिए। पशु के अंदर धर्म नहीं होता, बाकी सब कुछ होता। पशु को इस धर्म का ज्ञान नहीं है कि जिस मां से हम पैदा हुए हैं उस मां में हम गर्भाधान न करें। वही पशु जिस मां से पैदा होता है बड़ा होकर के अपनी मां को भी गर्भवती करता है, क्योंकि उसको धर्म का बोध नहीं। लेकिन मानव में इस धर्म का बोध हो सकता है, और ये धर्म अगर है तब हम मानव हैं, अगर ये धर्म नहीं है तो फिर हम भी पशु हैं। क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, पशु को यह ज्ञान नहीं। पशु को तो हरा चारा दिखा, वो जाकर के चरना शुरू कर दिया। उसको ये पता नहीं है कि हम दूसरे के खेत में खा रहे हैं कि अपने में खा रहे हैं, यहां खाएंगे तो लाठी मिलेगी कि डंडा मिलेगा, ये उसको पता नहीं। वो तो खाएगा, क्योंकि उसको धर्म का बोध नहीं। और मानव जीवन में धर्म का बोध हो सकता है। धर्म का बोध कराने के लिए शास्त्र हैं, समझने के लिए भगवान ने इंद्रियां दी हैं। न समझ में आवे तो ये बताने के लिए भगवान ने मुख दिया है कि भाई हम नहीं समझ पाए, फिर समझाओ। पशु ये नहीं कर सकता। पशु को तो आप समझाओ, समझ में आया तो आया, नहीं आया तो ये बता भी नहीं सकता कि महाराज हम नहीं समझ पाए। मानव को कितना भगवान ने संसाधन दिया, समझने की क्षमता दी, समझाने वाले दिए। समझाने वाले भी अगर कहीं भटक जाएं तो उनको भी समझाने के लिए शास्त्र है अनादिकाल से। टीका गुरु नाम गुरु, ये शास्त्र गुरुओं का भी गुरु होता है, क्योंकि बड़े बड़े गुरु लोग भी, जगत गुरु लोग भी जब फंसते हैं तो शास्त्र के पास जाते हैं, उनको समाधान शास्त्र देता है। इतने संसाधन होने के बाद भी मानव जीवन में अगर हम अपना कल्याण न कर सके, मानव जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ सके, तो हमारा मानव बनना व्यर्थ है। फिर तो हम पशु हैं। और कैसे पशु हैं? बोले बिना सींग और बिना पूंछ के पशु, बस इतना ही समझ लो। पुच्छ विषाणहीन। ऋषभदेव भगवान कहते हैं ये शरीर मिला है धर्म के लिए, आत्म कल्याण के लिए, और इस शरीर को पाकर के तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम, इस शरीर को पाकर के तप करो, साधना करो, उपासना करो, जिससे शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, उस ब्रह्म सुख को, अनंत सुख को प्राप्त करना। इसलिए यह शरीर मिला है। सभा में बैठे हुए लोगों ने कहा महाराज उस अनंत सुख को पाने के लिए पहले क्या करना होगा, शुरुआत कहां से करनी होगी? तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं महत् सेवाम द्वारमाहुर विमुक्ति ही। उस अनंत सुख को पाने के लिए पहला काम यह करना होगा कि महापुरुषों की सेवा करो। जो महापुरुष हैं, जो संत हैं, जो ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, उनके चरणों में जाओ, उनकी सेवा करो। तुम्हारे आचरण से, तुम्हारे व्यवहार से वो तुम्हारे पर प्रसन्न हो, उनकी प्रसन्नता तुम प्राप्त कर लो, तो तुम्हारे लिए मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। प्रश्न हुआ महापुरुष कौन है, किसको हम महापुरुष माने? तो ऋषभदेव भगवान कहते महांतस्ते समचित्ताः प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो, ये जो समान दृष्टि वाले हैं, जिनके अंदर भेद दृष्टि नहीं है, और जो सुहृद हैं, करुणा से युक्त हैं, जिनके जीवन में शांति है, क्रोधादि विकार से रहित हैं, ऐसे महापुरुषों का आश्रय ले लो, मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो जाएगा। बोले वो महात्मा क्या करेंगे, उनका आश्रय लेने पर क्या मिलेगा? तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं उनका आश्रय लेने पर तुमको मेरे चरणों का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। भगवान के चरणों का जो प्रेम है, भगवान के चरणों में जो प्रेम होना चाहिए, वो प्रेम क्या है? बोले उसी का नाम भक्ति है। महनीय विषये प्रीति ही भक्ति ही। उन महनीय परमात्मा के विषय में हमारी जो प्रीति होती है, वह प्रीति ही भक्ति है। और वो भक्ति कैसे प्राप्त होगी? बोले महान संत जनों की जब कृपा हो, और जब वो प्रीति प्राप्त हो जाएगी तभी कल्याण होगा। ऋषभदेव भगवान कहते हैं प्रीतिर न यावन मयि वासुदेवे नमुच्यते देह योगेन तावत। ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि जब तक मुझ वासुदेव परमात्मा में प्रीति नहीं होगी, तब तक जीवात्मा संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता।
मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। प्रेम से ही भगवान प्राप्त होते हैं, उनके चरणों में प्रीति। और कैसी प्रीति? बोले निस्वार्थ प्रीति, स्वार्थ रहित प्रीति। ऐसी प्रीति नहीं कि भगवान से प्रीति करो, मंदिर में जाओ, फूल चढ़ाओ, अगरबत्ती दिखाओ और 2 पैसे का फूल और 2 पैसे की अगरबत्ती और फोकट का पानी भगवान पर चढ़ा करके करोड़ों का काम तुम भगवान से करवाओ। बोले ये तुम्हारी भक्ति नहीं है, ये स्वार्थ है। निष्काम भक्ति, निस्वार्थ प्रेम भगवान से, हेतु रहित प्रेम भगवान के चरणों में, ऐसी प्रीति हो जाए तो वह प्रीति ही जीव का कल्याण करती है। भगवान कहते हैं प्रीतिर न यावन मयि वासुदेवे नमुच्यते देह योगे न तावत। तब तक वो व्यक्ति देह बंधन से मुक्त नहीं हो सकता जब तक मुझ वासुदेव परमात्मा में प्रीति नहीं हो। प्रश्न हुआ ये बंधन क्या है? बड़े ही कम शब्दों में ऋषभदेव भगवान ने सारी बातें बता दी। ये बंधन क्या है जिस बंधन से मुक्ति का हमें प्रयास करना चाहिए? तो ऋषभदेव भगवान कहते पुंस स्त्रिया मृथुनी भावमेतम तयोर मृथय हृदय ग्रंथि माहु। एक ग्रंथि होती जो हृदय में होती है, हार्ट का कैंसर, हृदय की ग्रंथि, वो किस प्रकार की है? बोले आसक्ति रूपा है। कैसी आसक्ति? ऋषभदेव भगवान कहते पुंस स्त्रिया मृथुनी भावमेतत्। पुरुष स्त्री पति पत्नी में आसक्ति, पत्नी की पति में आसक्ति और पति की पत्नी में आसक्ति, वह आसक्ति जो हृदय में है वह तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु। उन दोनों के मध्य में वो गांठ है जो आसक्ति। गृहस्थ धर्म का पालन हो लेकिन आसक्ति न हो। पति पत्नी अपने अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करें, जीवन में एक दूसरे का सहयोग करें, लेकिन आसक्ति कहीं नहीं होनी चाहिए। आसक्ति ही वो ग्रंथि है जो हृदय में पड़ जाती है और जीव को बंधन में डाल देती है। और ये आसक्ति का रूप क्या है? बोले जनस्य मोहो यमहम ममेति। जनस्य मोहो, जनों में जीवों में जो मोह है इसका रूप क्या है? बोले अयम अहम ममेति। अयम माने यह, मम माने अहम माने मैं, अयम माने यह और अहम माने मैं और मम ये मेरा, ये और मैं और ये मेरा, यही आसक्ति है। ऋषभदेव भगवान कहते हैं जनस्य मोहो यमहम ममेति। ये मम 2 अक्षर, यही बंधन का कारण है। गरुड़ पुराण के प्रेतोद्धार खंड में श्री गरुड़ जी महाराज को बताते हुए भगवान नारायण कहते हैं द्वे पदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च। ये 2 शब्द ऐसे हैं जो एक बंधन का कारण है और एक मुक्ति का कारण है। ये 2 शब्द कौन है? तो भगवान कहते हैं न ममेति ममेति च। न ममेति, न मम ये मुक्ति का कारण है और मम ये बंधन का कारण है। 2 ही शब्द है, न मम और मम। मम जीवन में आया तो बंधन होगा, मम माने मेरा, और इसी से हम बंधे हैं। किसी से पूछो भाई घर किसका, तो कहते मेरा। गाड़ी किसकी? बोले मेरी। बेटा किसका? बोले मेरा। सब मेरा। और ये बोले ये तेरा। ये तेरा और मेरा, ये मम का भेद, यही बंधन है और यही माया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मैं अरु तोर तोर तय माया। एक ही चौपाई में सारी बात कही। मैं अरु मोरे तोरे तय माया, मैं अरु मोरे तोरे तय माया। यही बस कीने जीवन काया, यही
बस कीने जीव निकाया, मैं अरु मोर तोर ते माया, मैं अरु मोर तोर ते माया, मैं अरु मोर तोर ते माया। मैं मेरा, तू तेरा, इतनी ही तो माया। भगवान कहते हैं मम, मम के कारण जीव बंधता है, और न मम, न मम मेरा नहीं है, इससे मुक्ति मिलती। तो किसका है? बोले सब भगवान का। मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं तो भगवान का सेवक हूं, और सब कुछ मेरा किसका है? बोले भगवान का, मेरा कुछ नहीं। न मम, इसीलिए आप यज्ञ करो, पूजा करो, तो पूजा करने के बाद ब्राह्मण लोग कहते हैं हाथ में जल लो, और जल लेकर के कहो कि अनेन पूजनेन भगवान विश्वात्मा श्री कृष्ण चंद्र प्रियताम नामम, कहा करके जल गिरा दो। इसका मतलब क्या हुआ? बोले इसका मतलब यही हुआ कि अनेन कर्मणा विश्वात्मा प्रियताम, जो कर्म मैंने किया इससे विश्वात्मा परमात्मा प्रसन्न हो। नामम, मेरा कुछ नहीं है, नामम। आहुति भी देते हैं तो यज्ञ करते समय क्या कहते हैं? बोले प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नामम, मेरा नहीं। कर्म करते हुए भी कर्म के फल का त्याग करते हुए, ये नमम का भाव ही मुक्ति का हेतु बनता है। श्री ऋषभदेव भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश किया, और फिर ऋषभदेव भगवान वहां से चल पड़े। जंगल में टहल रहे थे, जंगल में कहीं आग लग गई, उसी आग में घिर गए ऋषभदेव भगवान। अपने बचने का उन्होंने कोई उपाय ही नहीं किया, क्योंकि देह से उनको कोई मोह नहीं था। एक पत्थर का टुकड़ा लेकर के अपने मुख के अंदर रख लिया और चुपचाप बैठे रहे। जंगल की अग्नि में उनका शरीर विलीन हो गया। कहते हैं तद्वन माले लिहान सहते न ददाह, जंगल की उस दावाग्नि में ही उनका शरीर अग्नि में समर्पित हो गए। कहते हैं महाराज ऋषभदेव का शरीर अग्नि ने जला दिया। बोले अग्नि ने नहीं जलाया। अग्नि में क्या साहस है कि ऋषभदेव जैसे योगी के शरीर को जला दे। कहते हैं अज्ञातभिर्न हन्येत मुनेर योगमयम बपुः, मुनियों का शरीर योगमय होता है, और ऋषभदेव भगवान तो साक्षात नारायण है, तो उनका शरीर भी तेजोमय अग्निमय तत्व के समान था। तो अग्नि तत्व और उनका शरीर दोनों एक ही तत्व है, मानो वह तत्व उस तत्व में विलीन हो गए। इस प्रकार ऋषभदेव भगवान की लीला पूर्ण होती है। उनके पुत्र भरत राजा हुए। भरत जी के 3 जन्मों का वर्णन सुखदेव जी ने सुनाया। ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत बड़े महात्मा, अपने पिता से इन्होंने ज्ञान विज्ञान सब कुछ सुना था, लेकिन थोड़ी सी गलती होने के कारण इनका 2 जन्म बिगड़ गया। लगे हाथ ये कथा सुखदेव जी इसीलिए सुना रहे कि ऋषभदेव भगवान ने कहा था कि मम, अगर कहीं भी किसी चीज को तुम अपना मानोगे, मम ये मेरा है, उस कारण से तुम्हें बंधन हो जाएगा। और इसी बात को इनके पुत्र भरत भूल गए। ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत, थोड़ी सी असावधानी हो गई, भूल गए, और परिणाम क्या हुआ? बोले फिर बंधन हुआ, 2 जन्म उनको और लेना पड़ा। कथा सुनाई। क्या कथा? बोले भरत जी महाराज अपना राज्य अपने पुत्र को दे करके जंगल में ये भी तप करने चले गए, अपने पिताजी के समान, ऋषभदेव के समान। और तपस्या करने कहां गए? गंडकी नदी के तट पर, मुक्ति नारायण क्षेत्र में। जैसे अपने भारतवर्ष की सीमा में बद्री नारायण भगवान उत्तर की तरफ हैं, उसी तरह नेपाल राष्ट्र में मुक्ति नारायण क्षेत्र है, जहां पर भगवान मुक्ति नारायण विराजमान है। वहां पर गंडकी नाम की नदी बहती है, और वहां जो पहाड़ है वो पहाड़ ही भगवान का स्वरूप है।
जैसे बद्रीनाथ धाम में नर नारायण पर्वत ही भगवान का स्वरूप है, उसी प्रकार मुक्ति नारायण में जो पर्वत है वो पर्वत ही भगवान का स्वरूप है। और उस पर्वत के अंदर जितने गोल गोल पत्थर हैं वही सब शालग्राम भगवान हैं। जो काले काले बटिया भगवान सबके घर में रहते हैं, वो शालग्राम भगवान वहीं से आते हैं, मुक्ति नारायण से। गंडकी नदी में बहते रहते हैं और बहते बहते चिकने हो जाते हैं और वहां से ला करके उनको घर में रखकर पूजा की जाती है। वो नित्य भगवान का स्वरूप। वहां मुक्ति नारायण में भरत जी महाराज तप कर रहे थे, वहीं साधना कर रहे थे। और हुआ क्या, बोले एक दिन गंडकी नदी में स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे। संध्या वंदन कर रहे थे, तब तक एक हिरनी पानी पीने के लिए आई और वो हिरनी गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था। वो हिरनी पानी पी रही थी, तब तक जंगल में किसी सिंह ने गर्जना की, दहाड़ मारी। वो डर गई। हिरनी ने सोचा कहीं सिंह मेरे ऊपर आक्रमण न कर दे, और अपने प्राण की रक्षा के लिए वो हिरनी जल में कूद गई। कूदने के कारण और भय के कारण उसका गर्भ वहीं निकल आया, बाहर आ गया। समय से पहले ही गर्भपात हो गया। अत्यंत पीड़ा के कारण वो हिरनी तो मर गई, लेकिन उसका बच्चा जीवित उसी पानी में फड़फड़ फड़फड़ कर रहा था। भरत जी महाराज संध्या वंदन कर रहे थे, दया आ गई। इतना छोटा बच्चा, इतना सुकुमार, और इतने ठंडे पानी में ये कांप रहा है। इसकी मां भी मर गई है, इसे दूध कौन पिलाएगा? ये तो अभी मर जाएगा इस ठंडी में। और अगर अभी नहीं मरा तो कोई हिंसक जीव इसे उठा ले जाएगा, और अगर हिंसक जीव नहीं ले गया तो ये भूख से मर जाएगा, क्योंकि इसकी मां मर चुकी है, कौन इसे दूध पिलाएगा? ये सोचकर भरत जी के हृदय में करुणा आई, दया आई, और दया के परवश उस बच्चे को उठा लिया और लेकर के अपनी कुटिया में चले आए। बहुत अच्छा किया। प्राणी पर दया करनी चाहिए। अगर कोई जीव दुखी है तो उसकी सेवा करो, दया करो, करुणा करो, ये धर्म है। त्यजेत धर्म दयाहीनम, दया से हीन जो धर्म है, ऐसे धर्म का त्याग कर देना चाहिए। दया ही धर्म का रूप है। भरत जी ने बहुत अच्छा किया, उस बच्चे पर दया की, लेकर के आए। फलों का रस पिलाकर, दूध पिलाकर उसे पाला। उसे ठंडी लग रही थी, कंबल में लपेटा और अपने अग्निकुंड के सन्निकट उसे बैठा करके ऊष्मा प्रदान की। धीरे धीरे वो हिरण शावक स्वस्थ हो गया, दौड़ने लगा, कूदने लगा, और धीरे धीरे वो बड़ा हो गया और वहीं आश्रम में वो रहता। बहुत अच्छा काम किया भरत जी ने, उसको पाल पोस करके उसको सुरक्षित कर दिया। लेकिन इस दया में, करुणा में कब भरत जी महाराज उस हिरण के मोह में पड़ गए, ये भरत जी को भी नहीं पता चला। अब भरत जी को लगने लगा कि ये तो मेरा है। जंगल में बहुत सारे हिरण हैं, लेकिन ये मेरा है। मम, ये मेरा है। ये मम का भाव आया और यही बंधन का कारण बना। बड़ा हो गया था, अब वो चरने लगा, कुलाचे मारने लगा, भागने की शक्ति उसमें आ गई। अब उसे छोड़ देना चाहिए। जाओ घूमो जंगल में, तुम्हारे साथी बराती तुमको मिल जाएंगे, हम महात्मा हैं, भजन करेंगे, हमारा काम था, हमने तुम्हारी रक्षा कर दी, काम खत्म। लेकिन उस हिरण के बच्चे में मोह हो गया भरत जी का कि ये मेरा है। अब परिणाम ये हुआ कि एक दिन वो हिरण का बच्चा कहीं भाग गया। अब तो बड़ा हो गया था, अपने समान गुण धर्म वाले हिरणों को देखा, उन्हीं के साथ चला गया। भरत जी ने बहुत ढूंढा लेकिन वो मिला नहीं। अब तो बड़ी चिंता हो गई। किसी सिंह ने मार तो नहीं दिया, किसी शिकारी ने पकड़ तो नहीं लिया, कहाँ होगा, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा। अब उसी का ध्यान, उसी का चिंतन, भगवान का भजन छूट गया, भगवान का ध्यान छूट गया, भगवान का चिंतन छूट गया। उसी हिरण का चिंतन, कहाँ होगा, मुझे ढूंढ रहा होगा, मेरे बिना वो कैसे रहेगा। अरे वो तुम्हारे बिना रह लेगा, तुम उसके बिना नहीं रह पा रहे हो। स्थिति जीव की ये होती है। हम जिसके लिए तड़पते हैं कि वो मेरे बिना कैसे रहेगा, बोले वो तुम्हारे बिना रह लेगा, तुम उसके बिना नहीं रह पा रहे।
माया तुमको पकड़ रखी, वो तो तुम्हारे बिना रह रहा। भरत जी को लगा कि ये कहां रहेगा, क्या खाएगा, कैसे करेगा। बार बार उसी हिरण के विषय में भरत जी चिंतन कर रहे थे और संजोग से उसी समय भरत जी की मृत्यु आ गई। मृत्यु बता के नहीं आती, मृत्यु कोई अलार्म नहीं देती, मृत्यु कोई रिमाइंडर नहीं भेजती, मृत्यु कोई पूर्व सूचना नहीं देती कि आप तैयार हो जाओ, हम इतने बजे फला तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर फला जगह मिलेंगे। मृत्यु तो अचानक आती है और मृत्यु कहीं भी आ सकती है। हाँ, इसीलिए दुनिया में देखो हर जगह लोग मरते हैं।